सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार और निराकारता व्याप्त थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान और अपार ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जो सृष्टि की आदि शक्ति, सूर्य की ऊर्जा और जीवन की उत्पत्ति की जननी है। आज आप सभी श्रोतागण नवरात्रि के पावन पर्व की चतुर्तिथि पर सुन रहे हैं माँ कुष्मांडा की कथा। आज की तिथि 25 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए भक्तों, हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का गुणगान करते हैं और आज की चतुर्थ कथा का आरंभ करते हैं। हे माँ जगदम्बा, तुम ही शक्ति, तुम ही सृष्टि की आधारशिला हो, तुम ही जगत की पालनहार, त्रिलोक की अधिष्ठात्री हो। तुम्हारी मुस्कान से तुम्हारी भुजाओं में अनंत शक्ति है। सिंह पर सवार, त्रिशूल और कमल लिए, तुम ही भय हरने वाली, दुष्टों की संहार करने वाली हो। तुम हो करुणा की मूरत, प्रेम की अमूल्य धारा, भक्तों के हृदय में आशा और विश्वास जगाने वाली। संकट में जो तुम्हारे नाम का जप करता है, तुम उनके जीवन में प्रकाश और सुख भर देती हो। जय माँ जगदम्बा, तुम ही जीवन की प्रेरणा, तुम ही आराधना से घर में शांति, समृद्धि और आनंद लाती हो। तुम ही जगत की माता, अनंत शक्ति की धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, जगत में नित्य वास करती हो। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली हैं। हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, कमंडल, कमल और अमृत कलश लिए हुए हैं। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाती है। उनके मस्तक पर तेजस्विता और ऊर्जा का दिव्य चिन्ह प्रकट है। उनका स्वर्ण वर्ण और तेज अंधकार और नकारात्मकता ऊर्जा को नाश कर देता है। माँ ने अपनी मुस्कान से ही सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति की, इसलिए उन्हें कु यानी लघु, ऊष्मा यानी ऊर्जा, अंड यानी अंडाकार ब्रह्मांड के अर्थ से कुष्मांडा कहा जाता है। इस रूप से वे सृष्टि की जननी, शक्ति की प्रतीक और जीवन के स्तोत्र के रूप में पूजनीय हैं। सृष्टि के आरंभ में जब केवल निराकार अंधकार था, तब ब्रह्मांड में कोई जीवन, सूर्य, चंद्र, ग्रह या पृथ्वी नहीं था। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान और दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया ताकि प्रकाश और ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल सके। ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी की रचना उन्हीं की शक्ति से हुई है। जीवन की उत्पत्ति उनके तेज से हुई, इसलिए उनका स्वरूप केवल पूजा का विषय ही नहीं, बल्कि सृष्टि की आधारशिला और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा के बिना यह सृष्टि और जीवन असंभव है। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और देवता डर के मारे अपने स्थलों पर सुरक्षित नहीं रह पाए, तब उन्होंने माँ कुष्मांडा की शरण ली। देवताओं ने माता कुष्मांडा की स्तुति की और कहा, हे आदि शक्ति, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। आपके तेज और दिव्य शक्ति से अधर्मियों का नाश संभव है। माँ कुष्मांडा ने अपने रौद्र और तेजस्वी रूप में प्रकट होकर देवताओं को शक्ति और साहस प्रदान किया। वह सिंह पर सवार, हाथों में शस्त्र और अमृत कलश लिए, भक्तों के भय को दूर करने और अधर्मियों का संहार करने के लिए तैयार हो गईं। जब महिषासुर और अन्य दुष्ट असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू किया, वे देवताओं और ऋषियों पर प्रहार करने लगे। माँ कुष्मांडा ने उनका विनाश करने का संकल्प ले लिया। युद्ध में उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी था। सिंह वाहन उनकी वीरता का प्रतीक था। हाथों में शस्त्र और कलश से वे दुष्टों को संहार कर रही थी। उनके मस्तक पर घंटा और दिव्य प्रकाश से असुरों का हृदय भयभीत हो उठा था। असुरों ने छल, माया और विभिन्न रूपों का प्रयोग किया, लेकिन माँ की शक्ति के सामने उनकी सारी कोशिशें विफल रहीं। अंततः माँ ने अपने तेज शस्त्र और दिव्य शक्तियों से महिषासुर और अन्य दुष्टों का संहार किया। इससे देवताओं और पृथ्वीवासियों में शांति, सुख और समृद्धि का संचार हुआ।
माँ कुष्मांडा केवल युद्ध की देवी नहीं, वे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, सकारात्मकता और आत्मबल प्रदान करने वाली आदि शक्ति हैं। वह सृष्टि की जननी है। उन्होंने सूर्य, ग्रह, पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति की है। वह साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनसे ही संकट और भय से निपटने की क्षमता प्रदान होती है। वह सकारात्मक ऊर्जा हैं। उनके पूजन से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। वह आध्यात्मिक जागृति हैं। साधक के अनाहत और मणिपुर चक्र को सक्रिय माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन माँ कुष्मांडा को दूध, हलवा, खीर, मिठाई अत्यंत प्रिय है। भोग अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भक्त इस प्रसाद का वितरण कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जप अवश्य करें। माँ का ध्यान मंत्र है सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतुमेव च दधाना हस्त पद्माभयम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ का पूजन मंत्र इस प्रकार है वंदे वांछित लाभाय कुष्मांडा रूपेण सांस्थिताम सिंहारूढ़ाम शुभदास्तु यशस्विनीम नमो नमः। इन मंत्रों के जप से जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। जैसा माँ ने ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में नए विचार और सृजनात्मकता अपनानी चाहिए। माँ की पूजा से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती है। साधक को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत बनता है। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कर हम अपने जीवन में सृजन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का संचार करते हैं। वे आदि शक्ति, ब्रह्मांड की जननी और जीवन की स्तोत्र हैं। उनकी उपासना से भय, नकारात्मकता और दुर्बलता का नाश होता है। आइए भक्तों, इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की आराधना कर हम अपने जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य, सफलता का दीप प्रज्वलित करते हैं। जय माँ कुष्मांडा। आज की कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आप सभी नवरात्रि के पंचम दिवस में सुनेंगे माँ स्कंद माता की कथा। तब तक के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी लिखें।